एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है सुंदरपुर नाम के गांव से। गांव में एक विकास नाम का बहुत ही खतरनाक आदमी रहता था। वह रोज के घर से चोरी किया करता था और इस तरह अपना दिन काटा करता था। एक दिन वह एक आदमी के घर से एक बकरे को चोरी कर लेता है और घर आकर सोचने लगता है, अब कल इस बकरे का बिरयानी बनाऊंगा और बिरयानी खाने के बाद शहर की ओर निकल जाऊंगा। अगले दिन वह सुबह उस बकरे का बिरयानी बनाता है और खाकर शहर की ओर निकल जाता है। शहर में सभी काम पूरा करने के बाद वह शाम होते होते घर की ओर लौट रहा था और शॉर्टकट मारने के लिए वह जंगल की ओर से घर की ओर आ रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र दो बड़े बड़े जादुई दानों पे पड़ी और वह उन दानों का पीछा करने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अगर यह इतने बड़े दानों मेरे दोस्त बन जाएं तो बहुत मज़ा आएगा। हम मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। ऐसा सोचकर वह उन दानों से दोस्ती बनाने के लिए उनके पास जाने लगता है। उधर वह जादुई दानों आराम कर रहे थे और इधर विकास उनसे कुछ कहने लगता है। विकास का आवाज़ सुनते ही वह दोनों दानों खड़े हो जाते हैं और विकास की ओर गुस्से से देखने लगते हैं। विकास बहुत डर चुका था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके वह उन दानों से कहने लगता है, देखो तुम लोग मेरे दोस्त बन जाओ, तुमको मैं बहुत भोजन खिलाऊंगा और हम सब मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। मुझसे दोस्ती कर लो। कुछ देर बाद वह दानव कहने लगा, देखो हम तुमसे दोस्ती करेंगे, लेकिन एक जादुई मणि है, अगर उस मणि को पाने में तुम हमारी मदद करो तो हम जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। यह सुनकर विकास उनकी बात मान जाता है और थोड़ी देर बाद वह जादुई दानव विकास को लेकर एक जादुई टापू की ओर बढ़ने लगते हैं। दरअसल दूर जंगल में एक जादुई टापू था और वहाँ पर बहुत सारे टाइगर रहा करते थे और वहाँ पर एक नागिन भी रहा करती थी जो नागमणि का रक्षा किया करती थी। वह दानव उस नागमणि का ही पीछा कर रहे थे। विकास और वह जादुई दानव उस टापू पर आ जाते हैं। उन दानव को देखकर वहाँ पर सभी टाइगर एकदम घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन वह दानव भी उन टाइगर का पीछा कर लेते हैं और बहुत देर तक उनको दौड़ाते हैं। सभी टाइगर दौड़ते दौड़ते नागिन की ओर भागने लगते हैं। वह नागिन उस जादुई नागमणि का इस्तेमाल सभी टाइगर्स पे कर देती है और वह टाइगर एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। उसके बाद वह नागिन शक्तियों का इस्तेमाल करके उस नागमणि को टाइगर को दे देती है और उसे हमेशा सुरक्षा करने के लिए कहती है। वह टाइगर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी देर में वह नागिन भी वहाँ से गायब हो जाती है। यह सब देखकर वह दानव बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वह भी उस टाइगर का पीछा करने लगते हैं। उधर सुंदरपुर गांव में टिंकू अपने पिता से कह रहा था, पिताजी मुझे एक बाइक दिला दो, मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है। देखो बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हारे लिए मैं बाइक लेकर आऊं, अगले साल लाऊंगा। टिंकू बहुत दुखी हुआ और रात को वह सो रहा था। वह टाइगर वहां पर आ जाता है और टिंकू के मन की बात पढ़ लेता है। उसके बाद वह टाइगर एक बहुत ही बढ़िया बाइक में बदल जाता है। वह एक जादुई बाइक था और जब सुबह टिंकू और उसके पिता उठते हैं उस बाइक को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। उधर वह बाइक अपने जादू का इस्तेमाल करने लगता है और अलग अलग रूप ले लेता है। टिंकू उस बाइक को लेकर बहुत खुश होता है और उसको लेकर गांव में बहुत दूर दूर तक चला जाया करता था। इस तरह कुछ दिनों तक टिंकू उस बाइक को लेकर बहुत खेल रहा था, लेकिन वह दानव उस बाइक का पीछा कर रहे थे और एक दिन जब टिंकू घूमने जा रहा था तभी वह दानव वहां पर आ जाते हैं और उस पे हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वह टाइगर बाइक भी उन दानों पे हमला करना शुरू कर देता है और
नागमणि का इस्तेमाल करके उन पे बहुत सारा वार करता है। वह टाइगर बाइक मणि के इस्तेमाल से उन दानवों पे बहुत हमला करता है। उसके बाद वह दानव हमेशा के लिए बेहोश हो जाते हैं। हेलो दोस्तों,